नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार में पीसीएस एग्जाम का क्रेज रहता है और पीसीएस एग्जाम में लगातार बच्चे पास कर रहे हैं और लगातार इंटरव्यू में ले रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे। मैं अपने तरफ से नाम क्या बताऊं, सबसे पहले कैंडिडेट से चाहूंगा आप अपना परिचय खुद दीजिए। मेरा नाम तज़ीन अख्तर है। मैं बिहार पीसीएस जे के तहत एक एग्ज़ाम होता है एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उस पर मेरा अभी चयनित हुआ है। जी, ये एपीओ कौन सा पद होता है? जी, ये जो है बिहार सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसमें एक तरह से इसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट वकील। जो भी केस, जैसे कि जो भी सरकार के विरुद्ध जो भी अपराध होता है, जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर, रेप, चोरी, जो सरकार के अगेंस्ट होता है, उसके केस हम लोग हैंडल करेंगे। उसके केस आप लोग जी हैंडल कीजिएगा। जी। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल गया? मैं जब एडमिशन ली थी कॉलेज में 2015, पटना लॉ कॉलेज से मैंने अपना लॉ डिग्री कंप्लीट किया है। तब वहाँ पर जब मैं एडमिशन ली थी, उसी साल मेरी एक सीनियर थी, रोज़ी खान। वो हमारे साथ पढ़ती हुई सीनियर थी, तो उनका जुडिशरी में हुआ था। उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली है। तो क्या सोचा था कि यही बनना है, कि बड़ा वकील बनना है? अ, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, बड़ा वकील होगा, जहाँ कोई साहब नहीं कहता वहाँ हमें वकील साहब कहा जाता, ऐसा कुछ सोचा था? वैसे तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने 3 साल से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ पूर्णिया सिविल कोर्ट में। और मेरा हमेशा से एम रहा था कि मुझे जजशिप, लॉर्डशिप कराना है अपने आप को। तो मैं 2018 से जब पास आउट हुई थी, उसके बाद से मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अपने अनुभव को शेयर कीजिए। वकालत आपने चुना, इसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? महिला होने के नाते तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जो क्लाइंट है वो ट्रस्ट नहीं करते कि एक महिला वकील केस जिता सकती हैं। तो ये ट्रस्ट डेवलप करना बहुत बहुत दिक्कत होता है आजकल। अभी तो थोड़ा फिर भी ठीक हुआ है। जब हम स्टार्टिंग में कोर्ट गए थे, तो लोगों को लगता है कि महिलाएं तो, उनका काम ये सब फील्ड में नहीं होता है, ये मर्दों का काम होता है, महिलाओं के लिए सब तो महिलाओं के लिए नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे आप अपने टैलेंट से, अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिलती है। आज वकालत में कहा जाता है कि कम से कम एक वकील को 20 साल अपनी मेहनत करना पड़ता है। जब ये बात आपको पता चला होगा तो कैसा फील था कि 20 साल मुझे लग जाएंगे अपने प्रोफेशन में हिट होने में? 5 साल नहीं, ये तो एग्जाम होता है क्लियर करना। एक वकील को जब ये पता चलता है कि वो 20 साल लगेगा एक अच्छा वकील बनने में, तो वो अनुभव क्या था? हाँ, वो अनुभव तो बहुत डरावना था, डरावना था। क्योंकि जी, जब हम कोर्ट गए थे तो वहाँ सभी ने बोला कि अभी तो आप जूनियर हो, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कम से कम 5 साल तो लगेगा आपको काम सीखने में, प्रोसीडिंग क्या होती है ये सीखने में। क्योंकि मैं सिविल में प्रैक्टिस करती थी, तो सिविल का थोड़ा और भी टफ होता है। तो मैं 3 साल से लगातार सीख ही रही हूँ, एक तरह से अभी भी लर्नर ही हूँ। और प्रॉपर एडवोकेट नहीं कह सकते हैं अभी आप हमें, बस सीखना ही, अभी सीखने का दौर चल रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि 20 साल का अनुभव, ये सही है। नहीं, 20 चूंकि साल हमारे थोड़ा, परिवार में है इसलिए कह रहा हूँ। जी 20 साल थोड़ा ज्यादा, लेकिन हाँ 10 साल आपको तो लगेगा एक अच्छे सक्सेसफुल वकील बनने में। अच्छा, जब शुरुआत की थी तो किन किन कठिनाइयों का परेशानियां हुई थी? तैयारी, तैयारियों में क्या क्या परेशानी हुई थी? जैसे मैं तो सेल्फ स्टडी करती थी, तो घर पे ही रह के पढ़ाई मैंने की है और साथ साथ कोर्ट भी जाते थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई नोट्स वगैरह, किताब वगैरह का, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है किताब वगैरह। तो ऑनलाइन या फिर आप बाहर से कुछ नोट्स वगैरह अवेलेबल कराने के लिए दिक्कत तो हुई है। और यहाँ पर गाइडलाइंस के लिए भी कोचिंग, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पर कि आप किसी से गाइड भी ले सकते हो या फिर कोई आपका मेंटोर बन सकता है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई थी, लेकिन अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन हम सभी कैंडिडेट से करते हैं, वो बीच में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब जर्नी के बारे में। बचपन से लेके अब तक की जर्नी को हमें ज़रा बताइए कि इस जर्नी में क्या क्या हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे। अ, स्कूलिंग कहाँ से की और कॉलेज क्या कैसे गए और उसके बाद यहाँ तक कैसे आए? जी, बेसिक जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो पूर्णिया में ही स्टार्ट हुई थी। ड्रीमलैंड कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ से हमने बेसिक पढ़ाई की। उसके बाद से फिर पापा के ट्रांसफ़र हो गए किशनगंज, तो हमने नेशनल हाई स्कूल से 10th किया है। और 12 भी मेरा वहीं से हुआ है, किशनगंज से ही। उसके बाद बाकी की पढ़ाई पटना से हुई है। बाकी की पढ़ाई पटने से हुई? पटना में किस कॉलेज से हुई? पटना लॉ कॉलेज। हम्म।
लॉ कॉलेज का पहला दिन कैसा था? काफी क्योंकि रैगिंग वगैरह का मामला था, लेकिन हम लोगों ने तो एंटी रैगिंग फॉर्म भरा था, फिर भी रैगिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो हुई थी। सुन लीजिए भाई, वकीलों के साथ भी रैगिंग हो रही है इस देश में। नहीं, एक तरह से ये समझिए कि एक तरह से बच्चे को फ्रैंक बनाने के लिए की जाती है, ताकि आप कॉलेज में एडजस्ट भी कर ले, कॉलेज का माहौल भी समझ लें और थोड़ा बोल्ड भी हो जाए। रैगिंग इसलिए की जाती है, लेकिन हल्का फुल्का था, ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं था? नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो क्या क्या आपने अपने अनुभव में क्या क्या पाया? डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं, इजी है। जी, इंसान को जब तकलीफ होती है तो वो तो इंसान टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके शुभचिंतक अगर आपके सपोर्टर हैं, आपके साथ दे रहे हैं, तो फिर आप कोई भी तकलीफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। अब पता है, एक लड़की जब सक्सेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय उसकी माँ का होता है। अपनी माँ को इस जर्नी में कहाँ देखती है? जी, तो आज मेरी माँ तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी माँ को ही इस चीज़ का रहता था कि मेरी बेटियाँ जॉब करेंगी। तो हम दोनों बहनें आज सक्सेस हैं। मेरी माँ आज अगर रहती तो सबसे ज़्यादा खुश होती वो, क्योंकि उनको बहुत इच्छा थी कि हमारी बेटी ऑफिसर बने, हमारी बेटी सक्सेस हो। हम जब पढ़ा रहे हैं, इतना बलिदान दिए हैं, तो उसके मुझे फल मिले। तो मेरी माँ तो अक्सर कहा करती थी कि बेटा जैसे भी हो, बट तुमको हम ऑफिसर बनते हुए देखना चाहते हैं। आज उनका सपना सच हुआ। हाँ, क्लास कितनी उम्र के थे आप, याद है? जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे तभी से हमने ठान लिया था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि और सब वैकेंसी क्यों नहीं भरती, उसमें हो जाएगा सिलेक्शन, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, बैंक का हो, वगैरह वगैरह। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मुझे बोले नहीं, मेरी मम्मी का सपना है, मेरे फादर का भी सपना था कि मैं ऑफिसर बनूं। तो मैंने अंततः आप अपने फादर को कहाँ देखते हैं इस पूरी सक्सेस की स्टोरी में? बहुत बड़ा रोल है उनका। उनका अगर उनका ही ये था कि हमारे बच्चे बाहर रह के पढ़े, और अगर वो नहीं चाहते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। हम दोनों बहनें, हमारे ख़ानदान में हम दोनों बहनें हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, और ये तो मेरे पिताजी के ही वजह से सक्सेस हो पाया है। अच्छा, तो बीपीएससी एक सपना होता है लोगों का, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और उन छात्रों को क्या बताइएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं तो कहूँगी, बस एक ही बात कहेंगे कि इसमें धैर्य, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी। जो स्टूडेंट तैयारी करे, जो भी एस्पिरेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो पेशेंस रखें और सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें। क्योंकि विदाउट सिलेबस कितने लोग होते हैं, इनको सिलेबस ही नहीं मालूम होता और वो एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। तो सिलेबस की अच्छे से स्टडी करें, सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, उसके बाद किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन बी ए पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ काम जी करें, बिल्कुल, धैर्य और संयम बनाए रखें, जी सफलता एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर होगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आप जिस पद पर गई हैं उस पर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? जी, इस पद में काम ही यही है कि सरकार के एजेंट के रूप में आपको काम करना है, और मेरी प्रायोरिटी रहेगी प्रोसिक्यूशन। हम तो प्रोसिक्यूशन जा रहे हैं कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसे न्याय दिलाने का काम हम ज़रूर करें। बस हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, जो भी पीड़ित है उसे न्याय ज़रूर मिले। अच्छा, कोर्ट में अक्सर कहा जाता है कभी कभी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या सोचते हैं? सर, कोर्ट तो एविडेंस से चलता है, और एविडेंस जिसके पक्ष में होता है न्याय उसे ज़रूर मिलती है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि सत्य की हार नहीं होती। सत्य परेशान ज़रूर होता है, लेकिन हार नहीं होती। एक ना एक दिन थोड़ा लंबा चल सकता है संघर्ष, जैसे निर्भया कांड, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। 12 साल लग गए, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिला। तो मुझे लगता है कि जो अगर सत्य है और वो न्याय लेने आए हैं, तो कोर्ट ज़रूर उसे न्याय देगा। जब निर्भया कांड को आपने पढ़ा था, यस सर। उसमें क्या सबसे मेन अंतिम में क्या हुआ था, पता है? जी, उसका जजमेंट आया था कि अगर कोई सी महिला के साथ ऐसा कोई घटनाएं होती हैं, रेप या किसी भी हरासमेंट का कोई केस, तो उसके लिए इंसाफ कोर्ट के थ्रू मिल सकता है, और 3 साल के अंदर उसकी ट्रायल कंप्लीट होगी। और उसका जो पहले था कि
जो बालक थे, अगर कोई ऐसा अपराध करता है जिसे 18 साल किया गया था, अब उसे घटाकर 16 साल कर दिया गया है। ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपने हमें समय दिया और आप चयनित हुए हैं, इसके लिए बधाई हो। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम।